ऐसे ही जब भगवान वापिस सृष्टि पर आते हैं तो वो आकर के ये दो चैतन्य आत्माओं को चुनते हैं, एक धरणी माता और एक ज्ञान का सागर, एक हीरो पार्टधारी और दूसरा हीरोइन के रूप में। लेकिन वो हीरोइन जो है उसके दो रूप हैं, एक जड़त्वमयी और एक शुद्ध चैतन्य आत्मा। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि परम पुरुष उसकी परम शक्तियां हैं, दो हैं, एक है पराशक्ति और एक है अपरा प्रकृति। तो ये जो पृथ्वी है वो अपरा है, नीची है। अपरा माने नीची और परा माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो परे ते परे पार्ट बजाने वाली है शक्ति, उसको कहते हैं परम ब्रह्म चैतन्य या जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। कैसी? हाँ, चैतन्य है। तो जानते हैं कि ज्यादा ताकत किसमें होती है? सुधर कौन सकता है? और जो सुधर ही नहीं सकता है समझाने से, वो तो जड़त्वमयी बुद्धि है। तो बताया इस दुनिया में जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली आत्माएं हैं और धर्मों की, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस के अपने अपने धर्म के जो पक्के, जिनमें ऐसी थर्ड क्लास आत्माएं हैं जो समझाने से भी सुधरती ही नहीं। मां कितना भी सहन करे उनके साथ सुधारने के लिए, लेकिन वो नहीं सुधरती, तो वो मां को ही सौंपा जाता है। बाप आते हैं, वो अपरा जो प्रकृति कही जाती है, पृथ्वी धरणी माता, जिसमें पांचों तत्वों का समावेश है। जड़ तत्व माने 5 प्रकार के चैतन्य देवताएं हैं। वो पांचों प्रकार के चैतन्य देवताएं उस पृथ्वी के अंडर दी कंट्रोल में रहते। परंतु जब पृथ्वी जड़जड़ीभूत बनती है तब वो पांचों देवताएं जड़जड़ीभूत बन जाते हैं। और पृथ्वी का फिर काम के आधार पर नाम पड़ता है मंदोदरी।